Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start the next topic, that is creating a queries. आप में से कई बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर एक्चुअली लास्ट ईयर हम लोग जब क्वेरीज़ को एग्जीक्यूट करते थे, रन करते थे, तो पर्टिकुलर जो क्वेरीज़ होती थी हमारी, वो पर्टिकुलर क्वेरीज़ हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती थी। तो चलिए देखते हैं एक परफेक्ट क्वेरी किस तरह से एग्जीक्यूट करती है। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेरीज़ को क्रिएट करने के लिए, क्वेरीज़ को चलाने के लिए आपके पास पहले से एक टेबल या मोर देन वन टेबल होनी ही चाहिए। बिकॉज जब आपके पास टेबल्स होगी तो ही आपके पास डेटा होगा, और जब आपके पास डेटा होगा तभी तो आप पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करके जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है उसे फिल्टर आउट करके आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे। एम आई राइट बच्चों? तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रिएटिंग क्वेरी। बच्चों जिस तरह से हम लोग जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो टेबल इज क्रिएटिंग और टेबल इज ऑल्सो अलाउइंग अस द टू व्यूज, दैट इज डिजाइन व्यू एंड डेटा शीट व्यू। जस्ट लाइक सेम क्वेरी को क्रिएट करने के लिए भी वी हैव क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन व्यू। ओके बच्चों, देयर आर टू टाइप ऑफ वेज थ्रू विच वी कैन क्रिएट द क्वेरी। लेट्स सी स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर टेबल को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी स्टूडेंट नाम की टेबल और कैंटीन नाम की टेबल क्रिएट कर रखी है। सो एक बार मैं आपको व्यू करा देता हूँ। ये मेरी क्रिएट टेबल है बच्चों, सॉरी ये मेरी स्टूडेंट टेबल है बच्चों, जिसके अंदर मेरा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। देयर आर 5 कॉलम्स, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड फीस। अब सपोज करो बच्चों ये ही पर्टिकुलर जो डेटा है मेरा, ये सपोज करो ह्यूज नंबर ऑफ डेटा मैंने अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का इसमें रिकॉर्ड कर रखा है। नाउ आई वुड लाइक टू शो ओनली द सेलेक्टेड डेटा। मुझे इस पर्टिकुलर टेबल में से बिना डेटा को हटाए एक स्पेसिफिक डेटा देखना है। जैसे सपोज करो मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर एंड नेम्स एंड फीस, ओनली ये 3 कॉलम्स का डेटा देखना है, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखना। तो ऑब्वियसली बच्चों मैं क्या करूंगा, इस एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ कॉलम को यहाँ से रिमूव करूंगा। और सपोज करो मैं यहाँ से अगर इसे रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से तो डेटा चला ही जाएगा बच्चों। मैं ये चाहता हूँ ओनली द सेलेक्टेड डेटा मेरे टेबल से एक्सट्रैक्ट आउट होकर आए, तो वी आर यूजिंग द क्वेरीज। तो बच्चों व्हाट इज क्वेरी? सिंपली बच्चों क्वेरी, आई टोल्ड यू दैट क्वेरीज आर एक्चुअली द क्वेश्चन विच वी आर आस्किंग फ्रॉम द डेटाबेस। हम एक डेटाबेस से पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन होता है जिसके अकॉर्डिंग डेटाबेस रिस्पॉन्ड करता है। तो जैसे सपोज करो मैंने अपने डेटाबेस से एक क्वेश्चन पूछा है कि आई वुड लाइक टू डिस्प्ले द सीरियल नंबर, नेम एंड फीस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। तो ये जो टेबल है इसमें से सिर्फ सीरियल नंबर, नेम और फीस के रिकॉर्ड्स किस तरह से फिल्टर आउट होकर आएंगे बच्चों, दिस एक्शन वी कैन परफॉर्म विद द क्वेरी। तो लेट्स सी, मैं इस टेबल को क्लोज कर देता हूँ। आपने देख ही लिया टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, हाउ वी नीड टू क्रिएट द क्वेरी। सो फर्स्ट वी आर क्लिकिंग ऑन द क्रिएट बटन बच्चों। देयर आर 4 टैब्स, वन इज टेबल टैब, फॉर्म्स टैब, रिपोर्ट टैब एंड लास्ट इज अदर। इन अदर यू हैव क्वेरी। There are 2 type of query wizard बच्चों, one is query wizard and second is your query design. So I am just clicking on query design view. Now here the box will open like this बच्चों. This is show table box and this is the criteria for your table. So here on show table box there are number of tables which we are here. ओके तो आप एक काम करते हैं, मुझे क्वेरीज परफॉर्म करनी है स्टूडेंट पे, तो आप स्टूडेंट टेबल को ऐड करा लीजिए। ये देखिए बच्चों, जैसे ही हमने स्टूडेंट टेबल को ऐड कराया तो क्वेरी एरिया पे आपकी जो स्टूडेंट टेबल है उसके सभी कॉलम्स के साथ आपकी टेबल यहाँ पे डिस्प्ले होगी। एम आई राइट? नाउ इसे कर दीजिए आप क्लोज। अगर इसे दोबारा ओपन करना होगा हम क्वेरी डिज़ाइन से दोबारा ओपन कर लेंगे। क्लोज करिए। अब बच्चों गौर से देखिए, ये क्वेरी डिज़ाइन व्यू है। यहाँ पे कई सारी आपको टेबल्स, यहाँ पे सॉरी दैट पर्टिकुलर टेबल जो हमने ऐड करी है वो यहाँ पर आपको पहले से मिली हुई है। ओके चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर सर क्वेरीज कैसे चलाते हैं। तो गौर से देखिए, मुझे यहाँ पर कौन कौन से कॉलम देखने हैं और कौन कौन से नहीं देखने हैं, पहले वो सेलेक्ट करिए फील्ड में। तो गौर से देखिए बच्चों, मैंने ऑब्वियसली स्टूडेंट टेबल को सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के सारे कॉलम आ रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट डॉट स्टार पे क्लिक कर देता हूँ बच्चों, तो ध्यान रखिएगा मेरे आउटपुट में ऑल कॉलम आएंगे। यहाँ पे जो ये स्टार दिख रहा है आपको, ये ऑल को डिनोट करता है। ऑल मीन्स ऑल कॉलम विल बी डिस्प्लेड ओवर टू द आउटपुट। बट मैं अगर एक स्पेसिफिक को यूज कर रहा हूँ, जैसे सपोज करो आई वुड लाइक टू शो द सीरियल नंबर फर्स्ट, सेकेंड पे मुझे देखना है नेम एज आई टोल्ड यू,
एंड थर्ड कॉलम मुझे देखना है दैट फीस ओनली। तो बच्चों जितने भी आपको कॉलम देखने हैं आप यहाँ से उन कॉलम को जितनी बार भी देखना है, जैसे सपोज करो सीरियल नंबर मैंने देखा यहाँ, फिर मैंने नेम देखा, फिर मैंने फीस देखी, फिर मुझे एक बार फिर सीरियल नंबर अगर देखना है यहाँ से फिर से सीरियल नंबर ले लो, और अगर नहीं देखना है तो इसे हटा दो। ठीक है, तो बच्चों गौर से देखिएगा, मैंने क्या करा, यहाँ से 3 कॉलम ले लिए हैं आपने। ठीक है, यहाँ से 3 कॉलम्स ले लिए जो जो मुझे देखने हैं, लाइक सीरियल नंबर लेना है, नेम लेना है और फीस लेना है। फ्रॉम विच टेबल आई हैव टेकन इट, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट और स्टूडेंट ओनली, बिकॉज माई सिंगल टेबल इज हियर। नाउ सॉर्ट, आप चाहते हैं कि मेरा जो डेटा है वो सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग। तो चलिए मैं सीरियल नंबर मेरे ऑब्वियसली असेंडिंग में है वहाँ पे, तो मैं उसे डिसेंडिंग करना है, तो मैं सॉर्ट में क्या कर दूंगा बच्चों, यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग और नॉट सॉर्टेड, बाय डिफॉल्ट नॉट सॉर्टेड है, मैंने उसे डिसेंडिंग कर दिया बच्चों। ओके, और आप यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन किस तरह से लगानी है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ये देखते हैं ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होती है। ओके, तो मैंने इसे डिसेंडिंग कर दिया, तो आपने देखा मैंने कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करे हैं, सीरियल नंबर, नेम, फीस, फ्रॉम ऑल 3 स्टूडेंट टेबल, और जबकि मुझे डेटा जो देखना है फील्ड SNO के डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर को मैंने यहाँ पे चूज़ करके इस जगह पर कॉर्नर में आपके जो क्रॉस बटन आ रहा है बच्चों, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, आपकी ये जो क्वेरी है ना, क्वेरी वाली जो टैब है, इस लाइन के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको यहाँ पर क्रॉस बटन मिलेगा। जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ये बोलेगा वुड यू लाइक टू सेव द चेंजेस, यस कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्वेरी के नेम दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, या स्टूडेंट डिटेल की बजाय आप इसे, चूंकि हमने फीस देखना है बच्चों की, तो फी डिटेल ये लीजिए, आपने फी डिटेल नाम से इस क्वेरी को ओके करके सेव कर लिया बच्चों। तो गौर से देखिए बच्चों, स्टूडेंट जो टेबल है आपकी, स्टूडेंट जो टेबल का टैब है उसके अंदर स्टूडेंट टेबल आ रहा था पहले, अब इसी के साथ में फी डिटेल टेबल भी आ गया। ये क्या है बच्चों, ये तो है आपकी ओरिजिनल टेबल, ये देख लीजिए। ओके, अब इस ओरिजिनल टेबल में से आपने कौन कौन से कॉलम्स चूज करे थे, सीरियल नंबर, नेम एंड फीस, तो वो आपके इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर आ गई। अब आप जैसे ही इस पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते ही देखिए बच्चों, ओनली सीरियल नंबर, नेम एंड फीस आर हेयर। और आपको पता है ना मैंने सीरियल नंबर के डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करा था, तो द डिसेंडिंग ऑर्डर इज ऑल्सो बीइंग हेयर इम्प्लीमेंटेड। ओके बच्चों, अब चूंकि स्टूडेंट और फीस डिटेल टेबल दोनों एक दूसरे स्टूडेंट टेबल के ही एट्रीब्यूट हैं, तो वो दोनों कंबाइंड यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के अंडर आ रहे हैं। अगर आप कैंटीन टेबल के अंदर इस टेबल दैट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कैंटीन टेबल के अंडर आएगा। ओके बच्चों, इस तरह से आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। क्वेरी के ऊपर मोर स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को हम नेक्स्ट क्लास में सेट करके देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।